हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इजी एग्ज़ाम क्लासेज में। हम आपको इस क्लासेज में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बीटेक, रेलवे आदि से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी और साथ ही में पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की स्टार्टिंग करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग कक्षा 12 के साइंस कि सभी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज ये पहला वीडियो है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के पहले पाठ्यक्रम यानी कि जो पहला पाठ है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम वैद्युत आवेश, चालक, अचालक और अर्धचालक यानी कि चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। तो ये क्या होता है चार्ज और क्या होता है चालक, क्या होता है अचालक, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, ताकि आप ये पॉइंटों को लिख करके अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क गेन कर सकें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को आपस में रगड़ते हैं, मान लीजिए मैंने इनको रगड़ा या किसी चीज़ को मैं अगर कोई ऊन का कपड़ा ऊन है उसको मैं अपना पेन को रगड़ता हूँ तो उसमें एक कुछ ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि उसमें छोटी छोटी चीज़ें चिपकने लगती हैं। जैसे कि आपने छोटे छोटे प्रयोग किए भी होंगे कि आपने अपने पेन को अपने बालों में रगड़ा होगा, तो उस पर आपने क्या देखा होगा कि आपके पेन पर छोटे छोटे जो हैं टुकड़े किसी भी जैसे कि धूल के कण ये सब चिपक जाते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप उसको रगड़ते हैं तो एक वस्तु की जो चार्ज हैं यानी कि एक वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे वस्तु पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिस कारण से उसमें वहाँ कुछ चार्ज उत्पन्न हो जाता है। यानी कि देखिए, अगर आपने किसी चीज़ को रगड़ा तो एक ने ये क्या किया कि दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। इलेक्ट्रॉन्स देने पर उसमें ऋणावेश या तो धनावेश ये सब उत्पन्न हो जाता है। तो जिस कारण से ये होता है उसको हम कहते हैं आवेश। ठीक, यानी कि अगर किसी चालक में उपस्थित, देखो हम विद्युत आवेश की परिभाषा देखते हैं कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को आवेश या वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक, तो ये परिभाषा हमारी है वैद्युत आवेश की। तो इस पर जो किया था, थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंबर और ऊन इन दोनों चीज़ों को आपस में लिया था और रगड़ा था, और जिससे इन्होंने वैद्युत आवेश को जाना था। ठीक, अगर कोई पूछे आपसे कि आपके एक फैराडे यानी कि देखो वैद्युत आवेश का मात्रक जो हमारा होता है कूलाम होता है, और इससे जो बड़ी इकाई होती है वो होती है फैराडे। ठीक, ये फैराडे होती है। ये हमारे आवेश की सबसे बड़ी यूनिट फैराडे होती है। अगर कोई पूछे कि एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं तो आपके इसमें 96,500 कूलाम होते हैं। इतना आपके एक फैराडे में होता है। और आपकी जो छोटी इकाई होती है इसको मापने की, उसे हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। ये वैद्युत आवेश को नापने की छोटी इकाई होती है। ठीक, ये हमारी एक क्या है, ये एक अदिश राशि है। तो ये था हमारे वैद्युत आवेश के बारे में। अब बात करते हैं चालक क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो सकता है। ठीक, यानी कि चालक या कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कंडक्टर रख दिया और एक कंडक्टर हमने यहाँ कर दिया, तो इससे जो है मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से अगर जा सकते हैं, चले जाएं, तो हम इसको कहेंगे कि हमारा कंडक्टर है। ठीक, यानी कि जो हमारे कंडक्टर होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी में आसानी से चला जाता है, इसमें कोई किसी भी तरह का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। जब कोई भी चालक अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तो
तो उसमें एक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को देगा उसमें ऋणावेश हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसमें धनावेश आ जाता है। ठीक, तो ये बात थी हमारी चालक की। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कापर हो गया, लोहा हो गया, ये सब चीज़ें हमारे चालक होती हैं। अब अगली बात करते हैं कि अचालक क्या होते हैं। देखिए, जिस तरह आप जानते हैं कि पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, तो इसी तरह कि हमारे चालक का एक अचालक होता है। ठीक, तो अचालक क्या होते हैं? अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, यानी कि अचालक में कोई भी चार्ज इधर से उधर नहीं जा पाता है। या मान लो हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो अगर आप किसी छड़ किसके सहारे अगर इलेक्ट्रिसिटी को छूते हैं तो आपको करंट लग सकता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से जो चार्ज पार्टिकल्स थे, यानी कि जो हमारा आवेश था, वो छड़ पर आ गया जिससे आपको करंट लग सकता है। लेकिन अगर वही हमारी अचालक की बात करें, तो अचालक में हमारा ऐसा पदार्थ होता है जिनसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पाता है, यानी कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को छूते हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो यही मेन बात हुई कि हमारे इंसुलेटर वही वो पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते हैं। ठीक, तो ये बात हुई हमारी अचालकों की। तो अचालक में जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें हमारी अचालक में आ जाती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो पाता, यानी कि ये धनावेश और ऋणावेश को उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक, अब बात करते हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक हमारे वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता, देखिए अब बात आई चालकता की। ये चालकता क्या है? ये अर्धचालक पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता, देखिए विद्युत चालकता का मतलब होता है कि कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स को अपने से आवागमन करने देता है, यानी कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाए तो उसको हम चालकता बोलते हैं। जैसे कि हमारी एल्यूमिनियम की विद्युत चालकता 37.8 × 10⁶ सीमेंस पर मीटर होती है, यानी कि इसको हम सीमेंस पर मीटर इनवर्स इस तरह दिखाते हैं। तो इन सभी चीज़ों क्या होती है, इसी तरह सबकी अलग अलग विद्युत चालकता होती है। ठीक, तो ये आज की इस वीडियो में हमने विद्युत आवेश क्या होता है, चालकता क्या होती है, अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। आगे इसी तरह की ट्यूटोरियल्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।